विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, इस अध्याय में आपने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा और एक निष्कर्ष इससे निकल के आता है कि जब किसी चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन ही तो आवेश होते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो जब किसी चालक में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं तो उनके पास एक गतिज ऊर्जा होती है, गति विशेष के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, तो उसके पास अपनी एक गतिज ऊर्जा होती है। तो वो जब उसके रास्ते में कोई परमाणु मिलता है उस चालक तार का, तो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन टकराता है। टकराने के बाद में वह परमाणु भी ऊर्जावान हो जाता है और उसकी यह ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात कि वह चालक तार गर्म हो जाता है। अब चालक तार की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि वह कितना गर्म होगा। ठीक है, कुछ ऐसे चालक होते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि टंगस्टन, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा प्रतिरोध के कारण ये बहुत ज़्यादा विरोध करता है धारा के प्रवाह का और यह बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। और जब कोई वस्तु बहुत गर्म हो जाता है तो उससे हमको दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो ऊष्मा और दूसरा प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश, दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। इन दोनों चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब देखो, इसी बात पर कई उपकरणों का निर्माण हुआ, जैसे विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब जो थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने बनाया था, उसमें उन्होंने टंगस्टन धातु का एक चालक लिया था, बल्ब के अंदर जो लगा होता है, जिसको बल्ब का तंतु कहते हैं, फिलामेंट। अच्छा, वो टंगस्टन में जब विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रेड हॉट, लाल तप्त हो जाता है। और लाल तप्त होने के कारण वह प्रकाशित होने लगता है, उसके आसपास वह अपने आसपास में प्रकाश फैलाता है। इसी का उपयोग करते हैं हम लोग वस्तुओं को देखने में, विद्युत बल्ब बन गया। हीटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम लोग हीटर के उसमें ऊर्जा का उपयोग करते हैं जो उसकी गर्मी है। ठीक है, उसमें नाइक्रोम मिलाया जाता है। नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें निकिल और क्रोमियम दो धातुएं मिलाई जाती हैं। निकिल का मात्रा उसमें 80% होता है और क्रोमियम 20%। इन दोनों को मिला दिए, बन गया नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं हीटर में। ठीक है, एक चीनी मिट्टी का एक खांचादार प्याला होता है और उसमें ये तार बिछे रहते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तार रेड हॉट हो जाते हैं, मतलब लाल तप्त हो जाते हैं और हमको उसमें ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। इसी के आधार पर बनाया गया है फ्यूज। आपके घरों में लगा होता है बोर्ड वोर्ड में। ठीक है, यह फ्यूज में पतला सा तार होता है जिसका गलनांक बहुत कम हो, मतलब जो बहुत जल्दी पिघल जाने वाला हो। तो जब कभी घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट होने पर धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। धारा का मान अगर बढ़ गया तो आपको पता है Q प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, पिछले वीडियो में आपने जाना था जूल का तापन नियम। तो जूल के तापन नियम में पहला क्या है कि Q प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ऊष्मा धारा प्रवाह के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो धारा का मान अगर बढ़ गया तो ऊष्मा बढ़ जाएगा। शॉर्ट सर्किट, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुपथन, लघुपथन होने पर विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है जिसके कारण चालक ज़्यादा गर्म हो जाता है और ज़्यादा गर्म होकर के वह पिघल सकता है, खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज में एक पतला सा तार लगा होता है जो जैसे ही कहीं लघुपथन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वह फ्यूज तार तुरंत गल जाता है और आपके घर में धारा का प्रवाह रुक जाता है, पूरे घर की सप्लाई बंद। ठीक है, इसी सिद्धांत पर यह भी आधारित है। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में अब हम लोग जान लेते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा आपने जान लिया और विद्युत ऊष्मा जान लिया, अब जान लेते हैं विद्युत शक्ति। अगला हेडिंग डालिए विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा सुनिए, विद्युत शक्ति क्या चीज़ होती है? किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में व्यय ऊर्जा,
ठीक, एकांक समय में वे ऊर्जा ही उसका विद्युत शक्ति कहलाता है। अच्छा, समय के सापेक्ष विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाता है। राइटिंग थोड़ी सी पुअर है लेकिन बात समझिए, विद्युत शक्ति कहलाता है। अब विद्युत ऊर्जा के लिए आपने फार्मूला बनाया था, कई फार्मूले बनाए थे। W इज इक्वल टू आपको मिला था पहले V इंटू क्यू, फिर आपने बहुत चालाकी से जब आवेश न दिया हो, धारा दिया हो, समय दिया हो, धारा और समय से ही तो आवेश निकालते हैं, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो आपने Q को चेंज कर लिया था, तो W इज इक्वल टू आपको मिल गया था V I टी। Q का मान क्या हो गया? Q इज इक्वल टू I टी, धारा गुणे समय। अच्छा, फिर आपने यदि प्रतिरोध दिया हो और धारा दिया हो तो आपने B को चेंज कर दिया था, V इज इक्वल टू होता है आई आर। I क्या है? धारा है। R क्या है? उस चालक तार का प्रतिरोध है। तो आई आर कर दिए आप, फिर इंटू आई टी, तो ये कुल मिला के सूत्र बन गया था आई स्क्वायर आर टी। और आपने एक काम किया था, आपने I को लिख दिया था V अपान आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? I इज इक्वल टू आर नीचे चला आएगा, B के नीचे B बाई आर। अच्छा, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहीं से आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। भैया अगर हम इस पक्ष में स्क्वायर लगाएंगे तो इस पक्ष में भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। मनमानी तो होती नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर लिख दीजिए इसको, आई स्क्वायर को, और इंटू आर इंटू टी। अच्छा, एक आर से एक आर लुट जाएगा, एक आर ऊपर एक आर नीचे, दो आर नीचे है, तो एक से एक आर लुट गया, तो आपको सूत्र मिल जाता है, एक आर से एक आर लुट जाएगा तो बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये आपने फार्मूला पढ़ा है विद्युत ऊर्जा का। और समय के सापेक्ष निकालना है आपको, समय के सापेक्ष मतलब कि टी से भाग करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए विद्युत शक्ति, इसमें लिख देना एक और बात कि इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, इसलिए P इज इक्वल टू क्या होता है जी? W बाई टी, एकांक समय का ऊर्जा या एकांक समय में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए एकांक समय का कार्य, वही विद्युत शक्ति है। तो ये W का वैल्यू क्या है? पहले रख देते हैं वी आई टी, वी आई टी, वी आई टी अपान टी। अब ये देखो टी से टी लुट गया, तो P इज इक्वल टू आपको सूत्र मिल गया V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यहाँ T से T लुट गया। एक और सूत्र बना दीजिए इस सूत्र से, आई स्क्वायर आर टी से, या इसी में आप V इज इक्वल टू आई आर रखने पर, आई आर रखने पर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V का मान हो गया आई आर और गुणे आई, B का मान हो गया आई आर और गुणे आई, तो कुल मिला के बन जाएगा सूत्र आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक, अब इस सूत्र में भी रख दीजिए V स्क्वायर अपान आर, V स्क्वायर अपान आर इंटू टी। अच्छा, यहाँ से एक सूत्र मिल जाएगा, लिख दीजिए, चूंकि W इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपान। अच्छा, ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिए। एक और फार्मूला P के लिए देखिए, W इज इक्वल टू आपको फार्मूला मिला था, W इज इक्वल टू मिला था V स्क्वायर अपान आर इंटू टी, तो इसलिए P इज इक्वल टू हो जाएगा, ये W बाई टी होता है, तो हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर इंटू टी, और इसके नीचे भी एक T रखना रहेगा, तो T से T लूट जाएगा, कुल मिला के मिल जाएगा B स्क्वायर अपान आर। P इज इक्वल टू एक फार्मूला और मिल जाएगा B स्क्वायर अपान आर। ये इतना सूत्र मिल गया है आपको विद्युत शक्ति निकालने के लिए, इसको P से व्यक्त करते हैं। अब हम लोग इसका मात्रक बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा और इसका मात्रक देखिए। अब इरेज करते हैं, वीडियो को रोक लेना भाई।
चलिए इसका मात्रक बनाते हैं। मात्रक फिजिक्स में अधिकतर मात्रक आपको सूत्र से ही बनाना होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, P इक्वल टू मिला है W/T। अच्छा, तो यहां से मात्रक बनाना है। W का मात्रक जूल होता है सर, T का मात्रक सेकंड होता है, तो इसलिए P का मात्रक क्या बन जाएगा? P का मात्रक यहां से आपको मिल जाएगा जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड, अथवा इसी को वाट कहते हैं, वाट। जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं। अच्छा, एक और खास बात जान लीजिए, बारीक बात। एग्जाम में इसी फार्मूले से आपसे पूछ सकता है विद्युत शक्ति, ये ऊपर जो लिखा है ये विद्युत ऊर्जा है। विद्युत शक्ति के फार्मूले से आपसे विद्युत ऊर्जा का फार्मूला पूछ सकता है, ये विद्युत ऊर्जा है या विद्युत कार्य है। तो इसलिए यहाँ से फार्मूला जो बनेगा विद्युत ऊर्जा का, यहाँ से W के लिए अगर फार्मूला बनाएंगे तो W इक्वल टू मिल जाएगा P इंटू टी, मिल जाएगा P इंटू टी। अब इसका अगर मात्रक बनाना हो तो P का मात्रक वाट और T का मात्रक सेकंड, तो वाट सेकंड मिल जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपने जूल पढ़ा था, लेकिन अगर हम उसको विद्युत शक्ति के रूप में निकालेंगे तो वाट सेकंड होगा, ठीक है। यहाँ से W का मात्रक भी मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह से सूत्र से हम लोग मात्रक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया। इसमें एक और बात, कभी कभी शक्ति को अश्वशक्ति लिखा जाता है, अश्वशक्ति के रूप में लिखते हैं, तो उसको आप जान लीजिए कि आप उसको शक्ति जो है कैसे बनाएंगे। इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है अश्वशक्ति, और एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स पावर। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगर अश्वशक्ति में दिया है तो पहले आप उसको वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तब फिर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे P का मान दे दिया, अभी फार्मूला आपने पढ़ा है P इक्वल टू B इंटू आई, तो P का मान दे दिया कि एक अश्वशक्ति है और विभवांतर उसका 12 वोल्ट है, तो बताओ उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो प्रवाहित धारा निकालना है तो P इक्वल टू B इंटू आई आप लगाएंगे। P का मान एक अश्वशक्ति हो गया, B का मान जितना वोल्ट दिया है, I का मान निकालना है तो I इक्वल टू मिल जाएगा P/B। P का मान रख देंगे और B का मान रख देंगे, लेकिन P का मान अश्वशक्ति में नहीं रख देना है कि एक अश्वशक्ति है तो एक रख दो ना, आप P का मान उस अश्वशक्ति को पहले वाट में बना लेंगे, वाट में ही होना चाहिए P। और मेगावाट होता है, मेगावाट, तो मेगावाट में है अगर, तो मेगा को हटाने के लिए आप जानते हैं कि 10 के पावर 6 का गुणा करते हैं, अब ये वाट में बन जाएगा। किलोवाट है अगर, 1 किलोवाट, तो ये बराबर हो जाता है 1000 वाट। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा भी होता है इसी का मात्रक, 1 किलोवाट घंटा, या इसी को कहते हैं यूनिट। जब मीटर रीडिंग होता है आपके बिजली के बिल का, तो वो लोग यूनिट देखते हैं कितना यूनिट हो गया, तो यूनिट क्या होता है वाट। इसके लिए हम सूत्र बता देते हैं, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000, ठीक है। और एक बात कि 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाता है, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करें हम लोग तो ये मिल जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6। चूँकि घंटा को हम लोग लिखेंगे 1 घंटे में, इसको सेकंड में बनाना होगा तो 3600 सेकंड आ जाएगा, और किलोवाट को जब हम लोग वाट बनाएंगे तो 1000 से गुणा, तो 1000 गुणे 3600, 1000 गुणे 3600, चलिए यहाँ कर देते हैं छोटा सा, 1000 गुणे 3600, ये कुल मिला के हो जाएगा 36 बना करके और 3 और 2 5 0। अब दशमलव यहाँ लगा है मान लीजिए,
इस दशमलव को हम 5 स्थान 6 स्थान आगे खिसका सकते हैं। 3 और 3 6 स्थान आगे खिसकाएंगे अगर दशमलव को, तो हमको बाईं ओर खिसका रहे हैं ना, तो प्लस का चार्ज मिलेगा, प्लस का पावर मिलेगा इस तरीके से। 3.6 × 10⁶ जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप इसी से कर लेंगे। यूनिट इस फार्मूले से बनाएंगे। सपोज दैट कोई न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक घर में 10 वाट का 10 बल्ब है, तो कुल वाट कितना हो गया? 10 वाट का 10 बल्ब, तो कुल वाट हो गया 10 × 10 100 वाट। और वह प्रतिदिन 8 घंटा जलता है पूरा बल्ब, तो 100 वाट टोटल है बल्ब की शक्ति और 8 घंटा जलता है, तो कुल मिला के हो गया 800 वाट। 15 दिन का बताओ कितना यूनिट बन जाएगा? 15 दिन में, 15 दिन में कितना यूनिट बनाएगा? तो 15 का भी गुणा करना पड़ेगा, गुणे 15 और बटा 1000 कर देना, आपको यूनिट मिल जाएगा। और यूनिट से ही आपको बिजली का बिल देना होता है। 1 यूनिट का 6 रुपया चार्ज या जो भी हो, इस समय कम ज़्यादा होता रहता है जी। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट आप बना सकते हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स करना है हम लोगों को। एक और वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स की चर्चा कर लेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए आप बिल्कुल मत परेशान होना, एग्जामिनेशन के ठीक पहले आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और तब तक हो सकता है कि हमें लाइव पढ़ाने का भी अथॉरिटी मिल जाए। अभी तो बहुत कम है सब्सक्राइबर, आप सब खूब दबा के शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर और बढ़ जाएं और लाइव पढ़ाने का अथॉरिटी मिल जाए। फिर लाइव पढ़ा करके और आप सबकी पूर्ण रूप से तैयारी करवा दी जाएगी, निश्चिंत रहना। ठीक है, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें और अपना आप विशेष कर ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन पूरे दिन लगा रहे, आप पढ़ाई से बोर ना हो, ऊबे ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम ना होनी पाए। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। हाँ, खड़े खड़े सोओगे, लेटोगे तो नहीं सोओगे, सिर्फ करवट बदलते रहोगे। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप सलाद का प्रयोग करें और टैबलेट भी आता है, सिरप आता है, इस तरीके से, और खूब ज़्यादा पानी पिएं। तो कुल मिला के आपको अपना ख्याल रखना है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।